हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आई एम श्रुति झा और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंडियन इकोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट, व्हाई मार्केट्स आर फॉलिंग। सो इसमें हम देखने वाले हैं कि इंडियन मार्केट्स जो हैं क्यों डिक्लाइन पे जा रहे हैं, क्या रीजन है उनके डिक्लाइन होने का। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स मूव फर्दर। सो ये आप कटआउट देख सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से मैंने ये कटआउट लिया है। Why are markets falling? So they are telling us 5 reasons why Indian markets are falling. अब markets में क्या क्या आ जाता है, तो स्टॉक मार्केट आ जाता है, सारे फाइनेंशियल मार्केट्स आ जाते हैं उसके अंदर। किस तरीके से वो डिक्लाइन पे जा रहे हैं, क्या रीजंस है, वो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, सो इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंसिंग वॉलेटिलिटी, निफ्टी 50 ऑल्सो फेस टर्बुलेंस। तो स्टॉक मार्केट्स अगर डिक्लाइन पे जाएंगे तो आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी में जो है वो बहुत ज्यादा उथल पुथल मचने वाली है, क्योंकि स्टॉक मार्केट से कहीं ना कहीं हमारी इंडियन इकोनॉमी को काफी प्रॉफिट होता है और काफी लोग इन्वेस्टर्स के भी जो है वो पैसे वहां पे लगे होते हैं। तो अगर स्टॉक मार्केट डिक्लाइन होगा तो डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ द रीजन विच इज इंक्रीज इन FII सेलिंग। अब FII क्या है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन से जो हमारे इन्वेस्टर्स आते हैं वो इंडियन इकोनॉमी में अब हाथ खींच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने से। क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में उनको लग रहा है उससे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी या फिर उससे बेटर प्रॉफिट उनको चाइनीज मार्केट्स में मिलने वाला है, और इसीलिए FPIs जो हैं वो अपना सारा पैसा यहां से निकालकर चाइनीज इकोनॉमी में इनपुट देने वाले हैं। इससे हमारी इकोनॉमी को ही एक तरीके से नुकसान है, क्योंकि अगर चाइना में, आपको पता है चाइना ऑलरेडी हमारा राइवल है, ठीक है, इकोनॉमिकली भी और दूसरे एस्पेक्ट्स में भी वो हमारा राइवल है। तो सारा इन्वेस्टमेंट अगर चाइना में जाएगा तो फिर वहां से खींच के वापस लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि चाइना बहुत ही अच्छे इनपुट्स देता है और बहुत अच्छे, आप बोल सकते हो कि इंप्रूवमेंट्स देता है, वहां पे प्रॉफिट्स देता है इन्वेस्टर्स को। ओके, सेबी गाइडलाइंस एड प्रेशर। तो सेबी विच इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो है एक बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि हमारे स्टॉक मार्केट्स को, आप बोल सकते हो, रेगुलेट करती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट्स में क्या किस तरीके से आपको शेयर्स करने हैं, क्या ट्रेडिंग वगैरह का सारे जो इश्यूज हैं वो सेबी हमारी करती है। तो जो सेबी है उसने भी अपने रेगुलेशंस को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया है, बहुत ज्यादा। अब आप बोल सकते हो कि अगर रेगुलेशन सेबी की तरफ से ही टाइट होंगे तो फिर हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आगे। अगर स्टॉक मार्केट में हम डीलिंग करते हैं तो सेबी की तरफ से ही जो है रेगुलेशंस वो काफी स्ट्रॉन्ग कर दिए गए हैं। ओके, ठीक है। Next, BCA research downgrades India's rating to underperform from neutral. Okay, ठीक है, पहले हमारा जो था, आप बोल सकते हो न्यूट्रल था, BCA की जो रेटिंग थी वो हमारी न्यूट्रल थी। तो लोग जो है वो अगर इन्वेस्ट करते थे कहीं से पैसा, अगर सोचते थे कि ठीक है हमें इंडियन इकोनॉमी में इंजेक्ट करना है, तो अब उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, अंडर परफॉर्म कर दिया गया। तो एज द वर्ड सजेस्ट अंडर परफॉर्म, ऑलरेडी अंडर परफॉर्म जो वर्ड है वो थोड़ा सा हमारे माइंड में एक लग रहा है कि ठीक है, एक डाउट पैदा करता है कि क्या हमें इस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऑलरेडी जब BCA ही ये रेटिंग दे रहा है कि दिस कंट्री इज अंडर परफॉर्मिंग, ओके, उसके असेट्स जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स डेफिनेटली पुट ऑफ करेंगे। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं, रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट इंडियन इक्विटीज आर एक्सपेक्टेड टू अंडर परफॉर्म। ऑफकोर्स, क्योंकि सारी चीजें, जितने भी आप बोल सकते हो फैक्टर्स हैं, वो डिक्लाइन की तरफ ही जा रहे हैं, इसलिए इसमें बोला गया है underperform the emerging market benchmark, leading to a downgrade of the Indian stock market from a neutral to an underweight position in EM and emerging Asian equity portfolios. तो जो equity portfolios हैं उसमें भी आप बोल सकते हो underperform इंडिया करने वाला है, इंडियन मार्केट underperform करेंगे। तो ओवरऑल भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अंडर परफॉर्म ही इंडियन इकोनॉमी के स्टॉक मार्केट्स भी होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल का कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो डायरेक्ट रिलेशन होता है इकोनॉमी पे, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा आसमान छुएंगे तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा, क्योंकि सारी चीजें आप बोल सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जितनी भी चीजें हैं, यहां से वहां कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के चक्कर में होता है। और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई जाएंगे तो फिर पेट्रोल के भी प्राइसेस हाइक होंगे और फिर उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में आएगा इन्फ्लेशन, महंगाई। तो इसीलिए क्रूड ऑयल अगर
क्रूड ऑयल के प्राइसेस राइज होंगे तो इंडियन मार्केट में भी आप बोल सकते हो कि एक तरीके से हमारे लिए वो डाउनग्रेडिंग फैक्टर होगा. ओके, सो या सो दिस वॉज इट फॉर दिस टॉपिक गाइज. आई होप आपको समझ में आया हो. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन सब्सक्राइब टू इकोहॉलिक्स.